ऑडियोरा में आपका स्वागत है, जहां हर दिन हम आपके लिए नई किताबें लेकर आते हैं। आज की ऑडियो बुक है गोदान। ये किताब कहानी है हिंदुस्तान के उस किसान की जिसकी जिंदगी जमीन के एक छोटे से टुकड़े और 2 बैलों के आसपास घूमती है। ये कहानी है उसके सपनों की और उस समाज की जो उन सपनों को बार बार कुचलता है। ये कहानी है उस जिद की जो गरीबी और लाचारी से लड़ती है, कभी हारती है, कभी थकती है, पर हिम्मत नहीं छोड़ती। चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो होरी से। होरी राम ने अपने दोनों बैलों को सानी पानी दिया और अपनी पत्नी धनिया से कहा, गोबर को गन्ने के खेत में निराई के लिए भेज देना। मैं जरा मालिक से मिलने जा रहा हूं, पता नहीं कब तक लौटूंगा। जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के हाथ गोबर से सने थे, अभी अभी उपले थाप कर आई थी। बोली, अरे कुछ खा पी तो लो, ऐसी भी क्या जल्दी है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे खाने पीने की पड़ी है और मुझे ये चिंता है कि देर हो गई तो मालिक से मिलना नहीं हो पाएगा। वो पूजा पाठ करने बैठ गए तो घंटों उठेंगे नहीं। धनिया असल में इतनी व्यवहार कुशल नहीं थी जितना उसका पति होरी था। उसका मानना था कि जब हम जमींदार के खेत जोतते हैं तो वो अपना लगान लेगा ही। उसकी इतनी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। होरी ने उसे समझाते हुए कहा, तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों उड़ाती है भाई। अरे इसी मिलने जुलने का प्रसाद है कि अब तक हमारी जान बची हुई है, नहीं तो गांव में किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुर्की नहीं आई। जब दूसरे के पैरों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पैरों का सहलाने में ही भलाई है। ये सुनते ही धनिया चुप हो गई और चुपचाप होरी की लाठी, मिर्जई, जूते और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी घर से निकला तो उसकी आंखों में एक सपना तैर रहा था, एक पुराना सपना। हर गृहस्थ की तरह होरी के मन में भी एक गाय की लालसा बहुत समय से पल रही थी। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, सबसे बड़ी साध थी। वो मन ही मन सोचता चला जा रहा था, भगवान अगर मेहरबान रहे और एक गाय घर आ गई तो क्या कहना। देसी गाय नहीं, वो एक पछाई गाय लेगा, खूब सेवा करेगा उसकी। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध तो देगी ही। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। सुबह सुबह गाय के दर्शन हो जाएं तो दिन सुधर जाए। ना जाने कब ये सपना पूरा होगा, कब वो शुभ दिन आएगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा होरी खेतों के बीच से गुजर रहा था कि अचानक उसने देखा भोला अपनी गाय लिए उसी तरफ चला आ रहा है। भोला पास के ही एक मुर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का धंधा करता था। कभी कभी अच्छे दाम मिलने पर किसानों को गाय बेच भी देता था। होरी की नजर उसकी आगे वाली गाय पर टिक गई। क्या शानदार गाय थी! उसका मन ललचा गया। वो जानता था घर में 1 रुपया भी नहीं है, लगान तक अभी चुका नहीं पाया है। लेकिन वो जो बरसों पुरानी साध थी ना, उसने आज उसे मजबूर कर दिया। वो भोला के पास जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। भोला ने होरी के मन की बात ताड़ ली थी। रुखाई से बोला, हाँ अब की बार बाजार से 2 बछियां और 2 गायें लाया हूं, पहले वाली सब सूख गई थी। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधारू तो लगती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई, इसके 80 रुपए देने पड़े मैं तो। आंखें निकल गईं। होरी ने तारीफ का पासा फेंका, बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन फिर लाई भी तो वो माल कि यहां 10-5 गांव में तो किसी के पास न निकलेगी। भोला पर अब नशा चढ़ने लगा था। होरी ने बात आगे बढ़ाई, धन्य है तुम्हारा जीवन कि गायों की इतनी सेवा करते हो। हमारे घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी शर्म की बात है। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। तुम्हारी घरवाली की वो बड़ी तारीफ करती है, कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, इस बात ने उसे और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। मेरा तो घर ही उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। होरी को जैसे मौका मिल गया। उसे पता था कि पिछले साल भोला की पत्नी लू लगने से मर गई थी। उसने फौरन अपनी किसान बुद्धि दौड़ाई और बोला, पुरानी कहावत झूठी थोड़ी ही है, बिन घरनी घर भूत का डेरा, कहीं दूसरी सगाई क्यों नहीं कर लेते। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा खिल गया। आशा में कितनी मिठास होती है। बोला, ताक में तो हूं महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं, 100-50 खर्च करने को भी तैयार हूं। होरी ने उसकी दुखती रग पकड़ ली थी। बोला, मेरे ससुराल में एक महरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ता चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है।
बाल बच्चा भी कोई नहीं और देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला जैसे चिकना गया, बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है मातो, मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूंगा। बात बन चुकी थी, होरी का दांव सही बैठा था। भोला इतना खुश हुआ कि खुद ही बोल पड़ा, इस कबरी गाय पर तुम्हारा मन ललचाया हो तो ले लो। होरी चाहता तो यही था, मगर अभी थोड़ा और भाव खा रहा था। बोला, नहीं दादा, ये गाय मेरे मान की नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। भोला पूरी तरह पिघल चुका था। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम की चिंता मत करो। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 ही दे देना, जब मन चाहे तब दे देना, जाओ। होरी की छाती गज भर की हो गई। बरसों का सपना आज पूरा हो रहा था, वो भी बिना एक पैसा दिए। उसने सोचा कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो साल 2 साल तो वो पैसे मांगेगा भी नहीं, और ना भी हुई तो क्या, गालियां ही तो देगा, तगादा ही तो करेगा। ये सब सुनने की तो उसे आदत थी। कृषक के जीवन का तो ये प्रसाद है। अब होरी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। गाय घर लाने की जल्दी और जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह से मिलने की चिंता। सेमरी और बेलारी, ये दोनों आसपास के गांव थे। होरी बेलारी में रहता था और राय साहब सेमरी में। राय साहब यूं तो राष्ट्रवादी होने का दम भरते थे, स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी हो आए थे, मगर थे पक्के जमींदार। वो किसानों से हंसकर बातें जरूर करते थे, लेकिन लगान, बेगार और नजराने वसूलने में उनके कारिंदे कोई कमी नहीं छोड़ते थे। असल में राय साहब की दुनिया होरी की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। जब होरी उनकी ड्यूटी पर पहुंचा तो देखा वहां धनुष यज्ञ की जोरों से तैयारियां हो रही हैं। राय साहब खुद सारा इंतजाम देख रहे थे। उन्होंने होरी को देखते ही कहा, अरे होरी, तू आ गया, मैं तो तुझे बुलवाने ही वाला था। देख, अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, गलती मत करना। और हाँ, असामियों से कह देना कि सब के सब शगुन करने आए। इसके बाद राय साहब होरी को अपने साथ कोठी में ले गए और अपना दुखड़ा रोने लगे। कहने लगे, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो होरी, पर हमारे नाम ही बड़े हैं, दर्शन थोड़े। गरीबों में अगर जलन या दुश्मनी है तो पेट के लिए है। हम बड़े आदमियों की जलन और दुश्मनी तो सिर्फ मज़े के लिए है। हम एक दूसरे की बर्बादी पर तालियां बजाते हैं और जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। हम हुक्काम के तलवे चाटते हैं और अपने नीचे वालों का खून चूसते हैं। असल में हम परिस्थितियों के शिकार हैं और ये परिस्थितियां ही हमारा सर्वनाश कर रही हैं। होरी बेचारा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। मन में सोच रहा था, बड़े आदमियों के भी अपने दुख हैं। और अभी राय साहब ये धर्म और नीति की बातें कर ही रहे थे कि एक चपरासी भागा हुआ आया और बोला, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को नहीं मिलेगा हम काम नहीं करेंगे। ये सुनते ही राय साहब का सारा फलसफा हवा हो गया। उनकी त्योरियां चढ़ गईं और वो गुस्से से चिल्लाए, चलो, मैं उन दुष्टों को ठीक करता हूं। हमेशा से एक आने रोज की मजदूरी मिलती रही है, उसी पर काम करना होगा, चाहे सीधे करें या टेढ़े। राय साहब झल्लाते हुए चले गए और होरी सोचता रह गया कि अभी ये कैसी कैसी बातें कर रहे थे और अचानक इतने गर्म हो गए। जब होरी घर पहुंचा तो उसका बेटा गोबर, जो अब 16 साल का हो चुका था, उससे बोला, तुम रोज रोज मालिकों के खुशामद करने क्यों जाते हो? लगान तो पूरा देना ही पड़ता है, बेगार भी करनी पड़ती है, फिर किसी की सलामी क्यों करें? होरी ने उसे समझाया, सलामी करने ना जाएं तो रहें कहाँ? जब भगवान ने गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? पिता और पुत्र की ये बहस चल ही रही थी कि घर में गाय आ गई। गोबर उसे भोला के यहाँ से ले आया था। उस गाय को देखकर होरी की आंखों में भक्ति उतर आई थी, मानो साक्षात देवी उसके आंगन में पधारी हों। धनिया ने फौरन एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया, ताकि उसे किसी की नजर ना लगे। होरी चाहता था कि गाय दरवाजे पर बंधे, ताकि आने जाने वाले देखें और उसकी इज्जत बढ़े, लेकिन धनिया ने जिद पकड़ ली। गाय आंगन में ही बंधेगी, गांव वालों की नजर अच्छी नहीं है। आखिरकार धनिया की जिद ही पूरी हुई। सारा गांव उस पछाई गाय को देखने उमड़ पड़ा। क्या डील डॉल था, क्या रूप था। होरी का घर जैसे तीर्थ बन गया हो। नहीं आए तो बस होरी के दोनों सगे भाई हीरा और शोभा। बंटवारे के बाद से ही दोनों भाई होरी से जलते थे। धनिया ने कहा, उनके पांव में मेहंदी लगी है क्या जो नहीं आए? जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फटते होगी। होरी अपने भाइयों का ये तिरस्कार ना सह सका। उसे लगा जाकर दोनों को मना लाए। वो हीरा के घर की तरफ चला।
अभी अंधेरा हो चुका था। उसने देखा दोनों भाई दरवाजे पर लेटे बातें कर रहे हैं। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। हीरा कह रहा था, भाई का हक मारकर कोई फलता फूलता नहीं है। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन ये गाय घर में ना रहेगी। होरी का दिल टूट गया। जिस भाई के लिए वो दुनिया से लड़ सकता था, आज वही उसकी खुशी से जल रहा था। होरी को क्या पता था कि ये जलन की आग उसके सपनों के स्वर्ग को जलाकर राख कर देने वाली थी। होरी को क्या पता था कि उसके भाई हीरा के दिल में लगी जलन की आग इतनी जल्दी भड़केगी और उसके सारे सपनों को जला देगी। गाय को घर आया अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक सुबह वो बीमार पड़ गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और जमीन पर ऐसे पड़ी थी जैसे उसमें जान ही ना हो। होरी और धनिया समझ गए ये मामूली बीमारी नहीं है, किसी ने गाय को जहर दे दिया है। धनिया का शक सीधा हीरा पर गया। वो गुस्से में भरकर हीरा को गालियां देने लगी, लेकिन होरी अपने भाई का नाम तक नहीं लेना चाहता था। देखते ही देखते गाय ने तड़प तड़प कर होरी के सामने ही दम तोड़ दिया। होरी का सपना, उसकी बरसों की साध, जमीन पर एक लाश बनकर पड़ी थी। घर में मातम छा गया। बात पुलिस तक पहुंच गई और दारोगा जांच करने आ धमका। होरी जानता था कि यह काम हीरा का ही है। उसने अपनी आंखों से हीरा को गाय की नांद के पास खड़े देखा था, चोरों की तरह। मगर वो अपने भाई को पुलिस के हवाले कैसे कर दे? खून का रिश्ता था। एक तरफ भाई का मोह था और दूसरी तरफ धर्म, और होरी ने धर्म पर मोह को चुना। उसने दारोगा से झूठ बोल दिया, और जब धनिया ने उसे अपने बेटे गोबर की कसम दिलाई तो उसने अपने ही बेटे के सिर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा ली। होरी ने अपने भाई को तो बचा लिया, मगर हीरा डर के मारे उसी रात गांव से भाग गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। होरी की ये मुसीबत गांव के बड़े लोगों के लिए, जैसे दाता दीन, पटेश्वरी और झिंगुरी सिंह के लिए एक मौका बन गई। मौका अपनी तिजोरियां भरने का। उन्होंने पंचायत बुलाई और होरी पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने भाई के गुनाह को छिपाया है और गाय की हत्या का पाप गांव के सर पर डाल दिया है। बेचारे होरी पर 80 रुपए नकद और 30 मन अनाज का डांड यानी जुर्माना लगा दिया गया। जिस गाय के सपने ने उसे उम्मीद दी थी, उसी गाय की मौत ने उसे कर्ज के ऐसे बोझ के नीचे दबा दिया जिससे निकलना अब नामुमकिन लग रहा था। होरी अभी सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि एक और तूफान दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। एक रात उसका बेटा गोबर भोला की विधवा बेटी झुनिया को अपने साथ ले आया। झुनिया के पेट में गोबर का बच्चा पल रहा था। गोबर तो अपनी करनी का फल उस बेचारी लड़की के सिर पर छोड़कर कायरों की तरह शहर भाग गया, और झुनिया होरी और धनिया के दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। धनिया का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। पहले तो वो झुनिया को धक्के मारकर घर से निकाल देना चाहती थी, जिसके बाप ने अभी अभी उनके बैल छीन लिए थे और जिसके बेटे ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। लेकिन जब उसने झुनिया की आंखों से झरझर आंसू बहते देखे तो उसका दिल पिघल गया। वो जो ऊपर से इतनी कठोर दिखती थी, अंदर से उतनी ही नरम थी। समाज क्या कहेगा, बिरादरी क्या करेगी, इन सब बातों को एक तरफ रखकर उसने झुनिया का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले आई। उसने दुनिया से लड़कर कहा, ये अब हमारी बहू है, हमारे घर में ही रहेगी। तो अब होरी के पास क्या बचा था? सपना टूट चुका था, जमा पूंजी लुट चुकी थी, बेटा भाग गया था और समाज ने दरवाजे बंद कर लिए थे। बची थी तो सिर्फ एक और जिम्मेदारी, एक बिन ब्याही बहू और उसके पेट में पल रहा बच्चा। अब कहानी दो रास्तों पर एक साथ चलने लगी थी। एक रास्ता गांव की पगडंडियों से गुजरता था, जहां होरी कर्ज, लाचारी और भुखमरी से जूझ रहा था, और दूसरा रास्ता शहर की चौड़ी सड़कों पर निकल गया था, जहां गोबर अपनी नई दुनिया बसा रहा था। पहले शहर की बात करते हैं, लखनऊ। यहां पढ़े लिखे अमीर लोगों की एक अलग ही दुनिया थी। यहां थे मिस्टर मेहता, जो फिलॉसफी की बड़ी बड़ी बातें करते थे। थीं मिस मालती, जो विलायत से डॉक्टर ही पढ़कर आई थीं और आज़ाद ख्यालों की थीं। थे मिस्टर खन्ना, जो शक्कर मिल के मालिक थे और पैसे को ही सब कुछ समझते थे। और थे बिजली अखबार के संपादक ओमकार नाथ, जो देश सेवा की आड़ में अपना मतलब साधते थे। इन लोगों की बैठकों में
औरतों मर्दों के रिश्ते, समाजवाद, त्याग और भोग पर लंबी लंबी बहसें होती थीं। ये लोग किसानों की गरीबी पर चिंता जताते थे, मगर आरामदेह सोफों पर बैठकर। उन्हें क्या पता था कि जिस किसान को वो अपनी बहसों का विषय बनाते हैं, उसकी असली जिंदगी कैसी होती है। और इसी शहर में होरी का बेटा गोबर अपनी किस्मत आजमा रहा था। गांव का वो सीधा साधा गोबर अब शहर आकर काइयां हो गया था। शुरू में उसने सड़क बनाने वाले बेलदारों के साथ मजदूरी की, आधा पेट खाकर एक एक पैसा बचाया। फिर उसने कचालू, मटर और दही बड़े का खोंचा लगाना शुरू कर दिया। धंधा चल निकला तो उसने मिल की नौकरी छोड़ दी। शहर की हवा उसे भी लग गई थी। अब वो महीन धोती और पंप शू पहनता, बाल संवारता और पान सिगरेट का शौकीन हो गया था। उसने मेहनत और अपनी होशियारी से पैसे तो कमाए, मगर पैसे की गर्मी ने उसे अपने माँ बाप से दूर कर दिया था। वो कमा तो रहा था, मगर घर एक पैसा भी नहीं भेजता था। उसे लगता था कि घर में तो सिर्फ गरीबी और रोना धोना है, वहां पैसे भेजकर क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। और इधर गांव में होरी सचमुच बर्बाद हो रहा था। भोला अपने बैल वापस ले गया था, और बैलों के बिना किसान ऐसा है जैसे बिना हाथों का कोई कारीगर। खेती कैसे हो? जिस जमीन का वो मालिक था, आज उसी पर मजदूरी करने को मजबूर था। पंडित दातादीन ने उसे अपनी जमीन साझे में जोतने को दे दी थी, यानी मेहनत होरी की और फसल आधी दातादीन की। घर में 5 पेट खाने वाले थे और अनाज का एक दाना नहीं। कभी मटर भूनकर खा लिए तो कभी चबेना चबाकर दिन काट लिया। धनिया, सोना और रूपा सब दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, तब जाकर घर में चूल्हा जलता। होरी को अब अपनी बड़ी बेटी सोना के ब्याह की चिंता खाए जा रही थी। लड़की 17 साल की हो गई थी। बिरादरी में लोग बातें बनाने लगे थे। एक तरफ बेटा शहर में नए सपने देख रहा था, तो दूसरी तरफ बाप गांव में अपनी पुरानी दुनिया को बिखरते हुए देख रहा था। दोनों के बीच की दूरी अब सिर्फ मीलों की नहीं थी, सोच की भी हो गई थी। कर्ज का बोझ होरी की कमर तोड़ रहा था, पर समाज की मर्यादा और जवान होती बेटियों की शादी का बोझ उससे भी भारी था। सोना ब्याह के लायक हो गई थी, और धनिया ने होरी के सिर पर धुन सवार कर दी थी कि इसी साल उसका ब्याह करना है। एक अच्छा घरवर तो मिल गया, लड़का भी ठीक था, लेकिन दहेज के लिए 200 रुपए चाहिए थे। कहाँ से आए 200 रुपए? गांव के महाजनों से तो वो पहले ही कर्ज में डूबा था। आखिरकार होरी को भोला की नई पत्नी नोहरी से मदद मांगनी पड़ी। नोहरी गांव की रानी बनी फिरती थी। उसे अपनी नेकी का ढिंडोरा पीटने का बड़ा शौक था। उसने होरी को 200 रुपए दे दिए, लेकिन इस कर्ज ने होरी की गर्दन पर एक और फंदा डाल दिया। जैसे तैसे सोना का ब्याह तो हो गया, मगर अब उससे छोटी रूपा की चिंता थी। लड़की अभी बच्ची थी, पर जमींदार का लगान सिर पर चढ़ा आता था। जमींदार के कारिंदे नोखेराम ने धमकी दी कि अगर लगान नहीं चुकाया तो खेत नीलाम हो जाएंगे। जिस जमीन के टुकड़े को होरी अपनी जान से ज्यादा चाहता था, आज वही हाथ से निकलती दिख रही थी। और जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो होरी को अपनी ही बेटी का सौदा करना पड़ा। पंडित दातादीन एक रिश्ता लाए, एक अधेड़ उम्र के विधुर राम सेवक का, जो अपनी छोटी बेटी रूपा से शादी करना चाहता था। बदले में वो होरी को 200 रुपए देने को तैयार था, ठीक उतनी ही रकम जिससे होरी की जमीन बच सकती थी। होरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी बेटी को बेच दे, अपनी कुल मर्यादा को, अपनी आत्मा को सिर्फ 200 रुपयों के लिए नीलाम कर दे। लेकिन वो करता भी तो क्या करता? एक तरफ बाप दादों की निशानी वो जमीन थी, और दूसरी तरफ बेटी का भविष्य। होरी टूट गया, और उसने पत्थर दिल रखकर अपनी बेटी रूपा का हाथ उस अधेड़ आदमी के हाथ में दे दिया। रूपा की शादी पर गोबर भी शहर से लौटा, लेकिन वो अब गांव का गोबर नहीं था, लखनऊ का बाबू साहब बन गया था। उसके ठाट बाट देखकर गांव वाले दंग रह गए। उसने आते ही अकड़ना शुरू कर दिया। गांव के महाजनों से ब्याज की दरों पर बहस करने लगा, और अपने बाप को उनकी सीधी सादी बातों के लिए कोसने लगा। उसने कुछ पुराने कर्ज चुकाकर अपने पैसे की गर्मी तो दिखाई, लेकिन उसके दिल में अपने माँ बाप के लिए हमदर्दी नहीं थी। वो चाहता था कि होरी ये सब छोड़कर उसके साथ शहर चले,
लेकिन होरी अपनी जमीन कैसे छोड़ता, अपनी जड़ें कैसे उखाड़ता। बाप बेटे में खूब बहस हुई। गोबर ने पैसे तो दिए मगर ताने मार मार कर। उसने बाप का कर्ज तो चुकाया मगर उनका दर्द नहीं समझा। और शादी के बाद वो फिर से झुनिया और अपने बच्चे को लेकर शहर लौट गया। बेटियां विदा हो गईं, बेटा भी चला गया। होरी के पास बची तो सिर्फ वो 3 बीघे जमीन जिसे बचाने के लिए उसने अपनी आत्मा तक बेच दी थी। वो अब बिल्कुल अकेला और थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसे जिंदगी की जंग में वो अपना सब कुछ हार चुका हो। बेटियों की शादी और कर्ज के बोझ ने होरी को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था, लेकिन एक सपना अब भी उसकी आंखों में जिंदा था। एक गाय का सपना। अपनी गाय, जिसके गोबर से वो अपना आंगन लीप सके, जिसके दूध से अपने पोते मंगल का पेट भर सके। बस यही एक लालसा मन में बची थी। इसी सपने को पूरा करने और बेटी के ब्याह का कर्ज चुकाने के लिए होरी ने सड़क की पटरी पर कंकड़ खोदने की मजदूरी शुरू कर दी। जेठ की दोपहरी, आसमान से आग बरस रही थी और बूढ़ा कमजोर होरी सिर पर कंकड़ की टोकरी उठाए अपनी जिंदगी का आखिरी दांव खेल रहा था। धनिया उसे रोकती पर वो नहीं मानता। कहता बस ये कर्ज उतर जाए, फिर एक गाय लेकर ही दम लूंगा। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। काम करते करते होरी को लू लग गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग उसे उठाकर घर लाए। गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा था। उसकी चेतना, उसकी आत्मा न जाने किन लोकों में भटक रही थी। कभी कभी वो आंखें खोलता और अपनी धुंधली नजरों से लोगों को देखता। उसकी जबान बंद हो गई थी। हाँ, आंखों के कोनों से बहते आंसू बता रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना मुश्किल हो रहा है। अपने आखिरी पलों में उसने एक बार आंखें खोलीं, धनिया की तरफ देखा और एक कमजोर टूटी हुई आवाज में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूं। गाय की लालसा मन में ही रह गई। धनिया ने उसके मुंह पर झुककर कहा, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अच्छे हो जाओगे। लेकिन होरी शायद अपनी मंजिल देख चुका था। उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसी वक्त पंडित दातादीन आगे बढ़े और बोले, धनिया, अब देर मत कर। होरी का मन गाय में ही अटका है। यही इनका गोदान करा दे। इसके बिना इसकी मुक्ति नहीं होगी। गोदान, जिस शब्द को सुनने के लिए होरी के कान जिंदगी भर तरसते रहे, आज वही शब्द एक मजाक बनकर उसके सामने खड़ा था। धनिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी होरी के साथ दुख में काटी थी, वो उठी, अंदर गई और अपनी सुतली बेचकर कमाए हुए 20 आने पैसे ले आई। उसने वो सिक्के होरी के ठंडे हाथ में रखे, पंडित दातादीन की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में बोली, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और ये कहते कहते वो भी पचाड़ खाकर वहीं गिर पड़ी। और इसी के साथ होरी की जिंदगी की कहानी, उस किसान की कहानी जो जिंदगी भर गोदान का सपना देखता रहा, खत्म हो गई। आज की कहानी तो यही खत्म हुई, लेकिन कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए ऑडोरा, जहां हम जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।